हेलो गाइज, गुड डे टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टोरियल टॉपिक पे। फैक्टोरियल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी सीसेट के लिहाज से। ओके, हर साल यहाँ पे एक क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, एक क्वेश्चंस आपके फैक्टोरियल से आते ही हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए फैक्टोरियल का फर्स्ट कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज लाया हूँ, ठीक है, वो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा पीवाईक्यूज नहीं है, 7-8 पीवाईक्यूज है, वो सॉल्व करवा दूंगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या कवर करवाया। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने टोटल अभी तक 21 लेक्चर लिया हूँ, एक पीवाईक्यूज का लेक्चर है। ठीक है, और टोटल 21 लेक्चर, आज 22nd लेक्चर है, 22nd लेक्चर है। ठीक है, और 2 लेक्चर अब चलेगा रिमेनिंग मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो वो भी मैं करवा दूंगा, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हुए हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो मैथमेटिक्स का यूपीएससी सीसेट से रिगार्डिंग जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे वो मैंने कवर करवाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो आज हम चलते हैं फैक्टोरियल पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम फैक्टोरियल का डिफिनीशन बताते हैं आपको। ऐसे आप लोग फैक्टोरियल जानते ही होंगे क्या होता है। लाइक कि अगर आपको किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालना, लाइक 3 का फैक्टोरियल निकालना, तो आप क्या करते थे, रिवर्स चलते थे, 3 × 2 × 1 अप टू 1 तक हम मल्टीप्लीकेशन करते थे। लाइक जैसे 7 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक जाते हैं। तो आप अब अगर आप इसका मेथड देखोगे कि हाउ टू कैलकुलेट ए फैक्टोरियल, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है आपके वर्ड फॉर्मेट में, मीन्स सेंटेंस में। ठीक है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक कि टू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल स्टार्ट विद द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, जो आपका पॉजिटिव गिवन इंटीजर्स गिवन है उससे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई इट बाई ईच प्रीवियस इंटीजर, लाइक 3 का प्रीवियस इंटीजर क्या है, 2 है, उससे मल्टीप्लाई करना है अंटिल यू रीच 1। ठीक है, तो ऐसे आप फैक्टोरियल निकालते हो किसी भी संख्या का। लाइक कि आपके पास 8 का फैक्टोरियल निकालना है, तो फर्स्ट गिवन इंटीजर क्या है, 8 है, तो 8 लिखो, फिर प्रीवियस इंटीजर इसका क्या है, 7, फिर प्रीवियस इंटीजर क्या है, 6, इससे प्रीवियस क्या है, 5, इसका प्रीवियस क्या है, 4, इसका प्रीवियस क्या है, 3 का प्रीवियस 2 है, 2 का प्रीवियस 1 है, अंटिल 1 तक मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। और इसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो आपका 8 फैक्टोरियल का आंसर होता है। ठीक है, फैक्टोरियल का नोटेशन क्या होता है, मैंने फैक्टोरियल का नोटेशन ये होता है, लाइक कोई भी संख्या गिवन है आपके पास, उसके पीछे आप ऐसा डॉट लगा दो। ठीक है, लाइक कि 230 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो भी संख्या गिवन है उसके पीछे ये लगाओगे तो ये फैक्टोरियल का नोटेशन है। ओके, और मैंने यहाँ पे लिया था रिटन फॉर्मेट में। ठीक है, आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखो तब, या फिर रिवर्स में चलो तब 7 6 5 4 3 2 1 लिखो, ऐसा दोनों सेम ही है। ओके, अब मैं बताता हूँ, लाइक कि जैसे n फैक्टोरियल लिखना है, n फैक्टोरियल लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, n जो गिवन इंटीजर है उसका प्रीवियस इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे n-1 से, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे n-2 से, ऐसा सोन चलता रहेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेम एज इट इज़। अगर मुझे 1 का फैक्टोरियल लिखना है तो 1 ही होगा। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल लिखना है 2 × 1 होगा। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल लिखना है तो 3 × 2 × 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 6, और 4 का फैक्टोरियल लिखना है तो क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, इट मीन्स की 24। फिर 5 का फैक्टोरियल लिखना है तो क्या लिखोगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120। ठीक है, फिर 6 का फैक्टोरियल लिखना है तो क्या करोगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 120 × 6, 720। ओके, फिर आप 7 का फैक्टोरियल लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 1, 720 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूना 14, 7 7 49 और 1 50। ठीक है, 5040 हो जाएगा, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे है, तो इसका यूजेस देख लो। एक तो आप किसी वर्ड के लेटर को अरेंज करते हो तो आप फैक्टोरियल का यूज़ करते हो। ठीक है, या फिर किसी भी ऑर्डर को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, उससे कंबाइन कर सकते हो, चूज थिंग्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा पढ़ के सेंटेंस बताता हूँ। फैक्टोरियल्स आर यूजफुल फॉर काउंटिंग हाउ मेनी डिफरेंट वेज, मतलब डिफरेंट वेज को काउंट करने के लिए हम लोग डिफरेंट फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं। बट अभी मैं परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
अभी मैं कुछ और ही बताऊंगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए फैक्टोरियल से रिलेटेड वो मैं बताऊंगा, ठीक है। प्योर फैक्टोरियल बताऊंगा मैं यहाँ पे। फिर फैक्टोरियल को हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ करते हैं, लॉटरी ऑड्स का कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब मैं एक एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ, मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देखो आप, आपके पास अगर गिवन हो, लाइक कि आपको बोला जाता है 7 फैक्टोरियल गिवन है, आपके पास 5 फैक्टोरियल गिवन है, और आपको बोला जाता है कि आप एलसीएम निकाल के बताइए, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बताइए, ठीक है। फिर आप कैसे करोगे, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ, ठीक है। तो आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे। आप फर्स्ट क्या करोगे कि 7 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, तो 7 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिखोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर इसका आप निकालोगे, तो आप निकालोगे, अभी निकाला है 5040, अभी प्रीवियस में निकाला है मैंने 5040 करोगे। फिर यहाँ पे आप 5 फैक्टोरियल का वैल्यू लिखोगे, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे, इसका वैल्यू आपने निकाला है 120, ठीक है। फिर आप इसका एलसीएम लोगे 5040, ठीक है, 120, और इसका एलसीएम लेके आप निकालोगे, ठीक है। तो देखो 120 से ये डिविजिबल है, ऐसा काट के देख लो, 120 से डिविजिबल है, 12 से यहाँ पे 12 चौका 48, 12 दूना 24, 42 टाइम्स में। इट मीन्स कि जो सबसे बड़ा संख्या होता है वही इसका एलसीएम हो जाता है। एलसीएम क्या हो जाएगा 5040, इट मीन्स कि 7 फैक्टोरियल एलसीएम हो जाएगा। लेकिन सिंपल आपको क्या करना है, अगर फैक्टोरियल का केस रहता है तो जो बड़ा संख्या दिख जाए वही आपका एलसीएम हो जाता है, जो बड़ा संख्या दिख जाए वही आपका एलसीएम हो जाता है। लाइक देखो, अगर आप 7 फैक्टोरियल को लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना। और 5 फैक्टोरियल को आप लिखना चाहते हो, 5 फैक्टोरियल को आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे क्या करो, ये देखो 5 फैक्टोरियल का मल्टीपल में है ना, ये 5 फैक्टोरियल यहाँ भी है, 5 फैक्टोरियल का मल्टीपल में है। तो अगर आप एलसीएम निकाल ले जाते हो तो क्या करते हो, डिवीजन करते हो। इट मीन्स कि 7 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल करते हो। यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा है, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कटा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल्स में आया, इट मीन्स कि 7 फैक्टोरियल बड़ा है तो एलसीएम हो जाएगा इसका, कोई भी संख्या बड़ा है तो एलसीएम हो जाएगा ना। एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। लाइक कि आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, लाइक अगर सिंपल लेते हो आप, सिंपल आप क्या लेते हो, लाइक 12 और 4 का एलसीएम लोगे, ठीक है। 12 और 4 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे देखो 12 और 4 से 12 में डिवाइड कर दो 3 टाइम्स में, इट मीन्स कि ये डिवीजन हो जा रहा है, इट मीन्स कि 12 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। या फिर ऐसे आप सिंपल बेसिक से निकालोगे 12 और 4 का, तो कैसे निकलेगा, वो यहाँ पे 2 से करो 6 और 2, यहाँ पे 2 से करोगे 3 और 1, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है। तो इस केस में आपको फैक्टोरियल के केस में क्या ध्यान रखना है, एलसीएम निकालने वक्त जो बड़ा फैक्टोरियल गिवन है ना वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल आपका एलसीएम हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल आपका एलसीएम हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और एचसीएफ के केस में क्या होता है, इस केस में एचसीएफ में क्या होता है, जो छोटा संख्या है, लाइक छोटा फैक्टोरियल जो गिवन है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल केस में क्या करना है, जो बड़ा संख्या है वो एलसीएम होगा, जो छोटा संख्या एचसीएफ होगा। फिर एक एग्जाम्पल आप खुद से लेके देख लो, यहाँ पे मैं देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल, आप लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल लो आप 123 फैक्टोरियल, 786 फैक्टोरियल और 55 फैक्टोरियल, ठीक है। और फैक्टोरियल केस में जो बड़ा संख्या है वो एलसीएम होगा, इट मीन्स कि यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 786 फैक्टोरियल एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जो छोटा है यहाँ पे 55 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे करना है। अब हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखता हूँ। अब ये भी अच्छा कंसेप्ट है, लाइक यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 दैट कैन परफेक्टली डिवाइड 10 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बोला है, 10 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो यहाँ पे 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा ये बोला है, x की वैल्यू, मैक्सिमम x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, दैट कैन परफेक्टली डिवाइड 10 फैक्टोरियल, जो 10 फैक्टोरियल को परफेक्टली डिवाइड कर सके। तो आपके पास एक तरीका क्या होगा, लाइक कि 10 फैक्टोरियल को आप ब्रेक करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कि
नीचे तो हमको थ्री का पावर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 3 इसमें कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है, 3 इसमें कितने टाइम्स आ रहा है। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 3 तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार ये 3 आया, एक बार ये आया, एक बार ये आया, एक बार ये आया। इट मीन्स कि 3 का पावर 4 आया, ऊपर में 3 का पावर 4 है। इट मीन्स कि अगर 10 फैक्टोरियल का आप लिखना चाहोगे तो 10 और यहाँ पे 9 को स्किप करो, इंटू यहाँ पे 9 के बदले आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू 8 × 7, ठीक है। और 6 के बदले आप क्या कर सकते हो, 3 × 2 लिख सकते हो, इंटू 5 × 4 × 3, ठीक है, इंटू 2 × 1। अब यहाँ पे देखो 3 और 3, इट मीन्स कि 3 का पावर 4, ठीक है, और नीचे 3 का पावर x है। इट मीन्स कि 3 का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है, इसको डिवाइड करने के लिए, परफेक्टली डिवाइड करने के लिए 3 का पावर 4 हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 विल बी 4, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, मैक्सिमम पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब दूसरा तरीका इसका मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने के लिए, लाइक आपके पास 10 फैक्टोरियल था अपॉन 3 to the power x। अब यहाँ पे मैक्सिमम x की वैल्यू क्या होगी, यही बोला परफेक्टली अगर डिवाइड करना है। तो आपका दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे x लिखो या फिर n लिखो, ठीक है। यहाँ पे 3 to the power n लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, 10 को छोटा पावर से डिवाइड करना है, ठीक है, फिर प्लस इसी 10 को 3 का स्क्वायर से। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स में कटेंगे, 10 × 30, मतलब 3 × 9, ठीक है। तो ये 3 आ जाएंगे, रिमेनिंग को नहीं काउंट करना। यहाँ पे ये क्या है 9 है, और ये कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएंगे, एक टाइम्स में। रिमाइंडर को हमको छोड़ना है, लाइक एक बार में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। 9 और 10, इट मीन्स कि 10/9 करोगे तो ये 1 तो आएगा ही, इसका एक 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इस 1 को लेना है, यहाँ पे 1 करना है। इट मीन्स कि टोटल कितना है 4 है, और यही आपका n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये शॉर्टकट तरीका है, आपको इतना ब्रेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है तो आपने ब्रेक कर दिया। बट यहाँ पे अगर 100 फैक्टोरियल होता तो कैसे ब्रेक करते, लाइक अगला एग्जाम्पल देख लो, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 दैट कैन परफेक्टली डिवाइड 100 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप उस केस में जाओगे 100 फैक्टोरियल में, तो आप उसको ब्रेक करोगे, फिर 3 का पावर देखोगे, तो ऐसा संभव नहीं है ना, एक्चुअली ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, 100 फैक्टोरियल अपॉन 3 to the power n है। यहाँ पे n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा यही निकालना है। इट मीन्स कि 3 to the power मैक्सिमम पावर ऑफ 3 क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, फर्स्ट 100 को 3 से, फिर 100 को 3 का स्क्वायर से, फिर 100 को 3 के पावर 3 से, ठीक है, फिर 100 को 3 के पावर 4 से। अब यहाँ पे देखो 100 को 3 से करोगे तो 33 टाइम्स में ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 100 को 9 से करोगे, 9 में 81, 11 9 99, यहाँ पे 11 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे देखो 27 है, 27 को 3 टाइम्स में कर पाओगे, और ये क्या है 81 है, 81 को 1 टाइम्स में। उसके बाद जब आप यहाँ पे 100 to the power 3 to the power 5 लिखते हो, तो ये तो 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं ना, ये तो संभव ही नहीं है। इट मीन्स कि यही है। अब इसको आप ऐड कर दो, 33 प्लस 11 44, आप प्लस 3 47 और प्लस 1 48। इट मीन्स कि 48, इट मीन्स कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 48। इट मीन्स कि मैक्सिमम पावर ऑफ 3 क्या होगा, जो आपको 100 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दे, तो मैक्सिमम पावर 3 to the power 48 होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे n की वैल्यू 48, ठीक है। आप सिंपल वे में इस तरीके से आपने एक्सपांड करके निकाल दिया। ओके, तो ये आपका PYQs है। मैं कुछ भी फालतू नहीं बताऊंगा, जो भी PYQs में पूछेगा वही बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे एक देख लो, अभी मैंने जितना लिया नंबर 3 जो है ना, ये आपका प्राइम नंबर है। जो भी मैं कर रहा हूँ अभी प्राइम नंबर है, ठीक है। अब अभी भी मैं जो 7 लिया हूँ ये भी प्राइम नंबर है। फिर मैं जो इवन ऑड का कंसेप्ट है वो भी मैं बताऊंगा कि उसको कैसे ब्रेक करके बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 दैट कैन परफेक्टली डिवाइड 800 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे बोला है 7 का मैक्सिमम पावर क्या होगा जो कि 800 फैक्टोरियल को परफेक्टली डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे देखोगे 800 फैक्टोरियल है अपॉन 7, ठीक है, 7 to the power समथिंग होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो देखो मैंने क्या बताया है, 800 अपॉन 7 लिखो, प्लस
800/7 का स्क्वायर लिखो प्लस 800/7 का क्यूब लिखो प्लस 800/7 के पावर आप 4 लिखो। ठीक है, अब अगर ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी अब टफ प्रोसेस है, ये भी एक टफ प्रोसेस है। यहाँ पे भी आप 3 फैक्टोरियल में एक और मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। लाइक अगर 3 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल/3 n निकालना था तो एक तरीका और है आपके पास। सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ, ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ, ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, सॉरी ये थर्ड मेथड है, लेकिन वो एक बेसिक था तो वो मेथड नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, लाइक फर्स्ट क्या करना है, 100⁻³ से करना है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। ठीक है, अब इस 33 को है ना, यहाँ पे 33 को 3 से करना है, ये कितना आ रहा है, 11। इस 11 को है ना अब 3 से करना है, ये कितना टाइम्स मारा है, 3। अब इस 3 को है ना 3 से करना है, ये 1। अब ये सारा को ऐड कर दो, यहाँ पे ये सारा को ऐड कर दो, 48 ही निकल के आएंगे, n⁻⁴ 48 निकल के आए। तो इसी तरीके से यहाँ भी आपको करना है। लाइक यहाँ पे आप क्या करोगे, 800, ठीक है, अपॉन 7 करोगे तो ये कितने टाइम्स में कटेंगे, 114 टाइम्स में। ठीक है, 7 से काट के देख लो, 1498 होता है, इट मीन्स कि 798 हो रहा है। ठीक है, अब फिर 114 को फिर 7 से करो तो देखो सिंपल हो जाएगा, 7 × 7। उसके बाद देखो रिमेनिंग कितना बचा, 4 7 × 42 16 हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 16 को 7 से करोगे तो 2 टाइम्स में हो गया। अब देखो इसके बाद तो आप कर नहीं सकते हो, इसको ऐड करो आप, 18 और 14 कितना होता है, 132। तो n = 132। इट मीन्स कि यहाँ पे 800 फैक्टोरियल अपॉन 7 मैक्सिमम पावर, अगर आपका 7 का पावर 132 रहता है तो ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ओके, यही बोला था कि कितना मैक्सिमम पावर होगा 7 का जो परफेक्टली डिवाइड हो जाए। तो आपने समझा, फर्स्ट आपको क्या करना है, 800/7 करना है, फिर जो आपका ये जो आपका डिवाइड फल आता है, ठीक है, जो आपका आंसर आता है उसको फिर से 7 से करना है, और फिर यहाँ पे जो आंसर आता है उसको 7 से करना है। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 7 से कम हो गया फिर इसको ऐड कर देना है। ठीक है, इसके आगे नहीं करना है। अब मैं एग्जांपल देखता हूँ, 11 में ऐसे समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या बोला है कि 400 फैक्टोरियल गिवन है, उसको 11 समथिंग से डिवाइड करना है। तो बोला है कि 11 का पावर मैक्सिमम कितना होगा जो कि 400 फैक्टोरियल को परफेक्टली डिवाइड कर दे, यही बोला है। ओके, तो मैंने क्या बताया, 400 को 11 से डिवाइड करो, ये बताया। तो 11×33 और 11×33 और 7 0, इट मीन्स 11×66 36 आया। फिर 36 को 11 से करो, 11×33 सिंपल, यहाँ पे 39 आ गया। तो 11 मैक्सिमम 39 होगा जो कि परफेक्टली डिवाइड कर देगा 400 फैक्टोरियल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या आ गई, 39। सिंपल था ये। अभी मैं चल रहा था प्राइम नंबर। आओ हम लोग है ना अब प्राइम नंबर से हट के बात कर रहे हैं। ये 2 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो 8 बोला फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 8 दैट कैन परफेक्टली डिवाइड 200 फैक्टोरियल। 200 फैक्टोरियल अपॉन 8 का मैक्सिमम पावर बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 8 को मैं 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, 200 फैक्टोरियल अपॉन 2n का परफेक्टली डिवीजन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे 2 का पावर मैक्सिमम निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, लाइक कि अब मैं क्या करूँगा, इसको निकालने के लिए 200/2 करूँगा तो यहाँ पे 100 होगा। फिर इसका जो रिजल्ट आया 100/2 करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 आएगा। फिर 50/2 करूँगा तो यहाँ पे 25 आएगा। 25/2 करूँगा तो 12 आएगा। ठीक है, 12/2 करूँगा तो 6 आएगा। 6/2 करूँगा तो 3 आएगा। 3/2 करूँगा तो 1 आएगा। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ। ये सबको ऐड कर दो आप, ये सबको ऐड कर दो आप। ओके, सबको आप ऐड कर दो। तो ये टोटल ऐड करने पे आपको यहाँ पे देखो 100 + 50 150 प्लस 25 175 175 प्लस 175 प्लस 12 6 18 18 3 21 21 22। ठीक है, 197 यहाँ पे 197 आया। ठीक है, 197 हो जाएगा जो कि 200 फैक्टोरियल को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। अब मेरे को क्या करना है, 8 का पावर करना है, यहाँ पे 8 का पावर करना है। तो ये 2 कितने टाइम्स आया, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आया, 2 को अगर लिखना चाहूँगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल में डिवाइड करने के लिए 2 कितने टाइम्स आया, तो 2 × 2 × 2 ये 197 टाइम्स में क्या होगा, 197 टाइम्स में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे 2 का पावर 197 है, ठीक है, इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 8, ये 8 है, इसको 8 बना दो
8 का पावर यहाँ पे 3 टाइम्स में ये 3 बार है, 3 का अगर पेयर बनाओगे तो 197 में 3 का पेयर कितना बनेगा, 197 में 3 का पेयर कितना बनेगा, 3 छक 18, एक साथ 3 पचे 15, 65 टाइम्स में बनेगा। तो 8 को पावर में यहाँ पे 65 लिख सकता हूँ, 8 का पावर 65 लिख सकता हूँ जो मैक्सिमम पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर यहाँ पे देखूँ मैं 200 अपॉन 8 का पावर 65 ही है, तो मैक्सिमम पावर 8 का क्या होगा, 65 होगा, जो परफेक्टली डिवाइड कर देगा 200 फैक्टोरियल को। एक बार मैं और बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट 200 अपॉन 8 टू द पावर n परफेक्टली डिवाइड कर रहा है वो देखना है, मैक्सिमम पावर 8 का देखना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का पावर n देख लेंगे, 2 का पावर n देखेंगे तो 2 का पावर कितना आएगा, मैक्सिमम जो 200 को परफेक्टली डिवाइड करेगा 197। अब 197 है, अब यहाँ पे 2 कितने बार आएगा, 197 बार, लेकिन 3 पेयर में हमको 8 बनता है, 3 पेयर में 8 बनता है, इट मीन्स कि 8 3 पेयर में 8 बनता है, तो 197 2 है, इट मीन्स कि कितना पेयर बनेगा, 8 का 65 पेयर बनेगा, तो 8 टू द पावर 65 यही आपका मैक्सिमम पावर होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 65। आंसर क्या होगा, 65। आंसर आपका 8 का पावर 65। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक 6 का। 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे 3 इंटू टी लिख सकता हूँ। अब इसमें जो मैक्सिमम है ना उसका देखना है, यहाँ पे देखो 100 फैक्टोरियल अपॉन 6 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, जो कि 100 फैक्टोरियल को परफेक्टली डिवाइड कर देगा, यही निकालना है मेरे को। ठीक है, तो फर्स्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 3 का देखो यहाँ पे 100 अपॉन 3 टू द पावर n करो, तो यहाँ पे 100 अपॉन 3 करोगे तो 33 99 होता है, और 33 अपॉन 3 करोगे तो 11। ठीक है, 11 अपॉन 3 करोगे 3। ठीक है, उसके बाद 3 अपॉन 3 करोगे तो 1, ऐड करो यहाँ पे 33 11 कितना हो गया, 44 प्लस 3 47 प्लस 48। ठीक है, अब यहाँ पे 48 हो गया। ठीक है, 3 टू द पावर 48 हो गया। इस केस में क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 48, इस केस में जो मैक्सिमम का जो निकाले हो यही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप पेयर बनाया जाएगा 2 का, तो 2 तो सब में कॉमन होता है, यहाँ पे सिंपल आपका 100 है ना, अपॉन यहाँ पे देखोगे 6 टू द पावर, यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ओके, तो n टू द पावर 48 ही इस केस में हो जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखो एक आगे वाला एग्जांपल देता हूँ। 10 के केसेस में देखो, यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ 10 दैट कैन परफेक्टली डिवाइड 150 फैक्टोरियल। ठीक है, 150 फैक्टोरियल अपॉन 10 टू द पावर n मैक्सिमम पावर बोला है। अब मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ 10 को। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 5 है, मैक्सिमम क्या है 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 का केसेस देख लूँगा, लाइक कि 150 फैक्टोरियल अपॉन 5 टू द पावर n जो होगा वही आपका 10 टू द पावर n होगा। अब इस केस में क्या करूँगा, 150 अपॉन 5 करूँगा। ठीक है, 30 अपॉन 5 करूँगा, 6 अपॉन 5 करूँगा 1, यहाँ पे कितना हो गया 37। इट मीन्स कि 2 का पावर 37, मतलब सॉरी 10 का पावर 37 मैक्सिमम जो होगा ये परफेक्टली डिवाइड कर देगा इसको। ठीक है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो ये हो गया आपका। फिर एक आता है कि नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल। तो जीरोज के केस में भी हम क्या करते हैं, जीरोज अगर जैसे ही बोलते हैं तो 150 फैक्टोरियल अपन यहाँ पे 10 फैक्टोरियल लिखना है, जो इसका मैक्सिमम पावर आएगा उतना ही उसका जीरो होगा। ठीक है, ये याद रखना, जो इसका मैक्सिमम पावर आएगा n, ठीक है, n की वैल्यू आएगी वही इसका जीरोज होगा। तो अभी इस केस में क्या बोल रहे हैं, 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का निकाल दूंगा, 150 फैक्टोरियल अपन 5 टू द पावर n, और n की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 150 अपन 5 करूँगा, यहाँ पे 30 आया था, उसके बाद 30 अपन 5 करूँगा 6 अपन 5 करूँगा 1। ठीक है, टोटल यहाँ पे 37। इट मीन्स कि नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 150 एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल इक्वल टू 37 जीरो हो जाएगा। ऐसा भी आता है क्वेश्चन। एक और देख लो, क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 300 फैक्टोरियल। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या करना है आपका, 300 फैक्टोरियल तो लिखना है अपॉन 10 टू द पावर n, यहाँ पे n निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको बताया था 10 के लिए 2 इंटू 5, और जो 5 टू द पावर n होगा वही 10 टू द पावर n होगा। तो यहाँ पे देखो
300 फैक्टोरियल अपॉन 10, यहाँ पे 5 टू द पावर n। अब यहाँ पे 300 अपॉन 5 करोगे तो 60 टाइम्स में 5 30, 60 अपॉन 5 करोगे 12 टाइम्स, 12 अपॉन 5 करोगे 2 टाइम्स। यहाँ पे ऐड करो 72 प्लस 2 74, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 74, ठीक है। तो मैंने टोटल जितने भी प्रीवियस ईयर में आए थे वो मैंने आपको करवा दिया फैक्टोरियल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक तो कि मैक्सिमम पावर निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, ठीक है। इवन ऑड का कंसेप्ट मैंने बताया, इवन और प्राइम नंबर का कंसेप्ट बताया मैंने, ठीक है। इवन प्राइम नंबर अगर नहीं हो तो इसको ब्रेक करके करना है, ठीक है। ये मैंने बताने की कोशिश की है आपको। ओके गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड थैंक्स फॉर गिविंग टाइम। ओके